देखिए, अब हम टेंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे और इसमें स्पेशली एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें पैसिव वॉइस भी होती है, बट यहाँ पे अभी हम एक्टिव वॉइस ही पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंसेस 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किए जाते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखें, प्रेजेंट में इंडेफिनिट भी होता है, मतलब इसके 4 तरीके होते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये 4 हो गए इसमें। इसी तरीके से पास्ट में भी होते हैं, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखें, ये जो साइन है यहाँ पे, इसका मतलब ये चारों यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे। तो फ्यूचर में भी ये 4 होंगे। तो प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, तो टोटल हो जाएंगे ये 3 है और हर एक के 4 4 है, 4 3 ज़ा 12। तो हमें 12 तरीके के टेंसेस पढ़ने हैं। अब इसमें आप देखें, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो अब देखें, कोई भी हुआ, जैसे आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी इन चारों में से या 12 में से जितने भी हमने ऊपर देखे थे, तो उनमें से हर एक के 4 4 होते हैं। सबसे पहले आपका है अफर्मेटिव, 4 या 5 होते हैं अगर टोटल देखें तो, क्वेश्चन वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें 5 हो जाते हैं। तो अफर्मेटिव आपका जो है, सबसे पहले अफर्मेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ की हामी भरना, कि मतलब हाँ, उस चीज़ को हम कह रहे हैं कि वो हो रहा है काम, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, इसको लिख लें सबको आप। इसमें देखें, इसकी पहचान कैसी होती है। अगर हिंदी में ता है, किसी के लास्ट में ती है, ते हैं, अगर ये आते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो आप समझ जाएंगे, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे सोनू बाजार जाता है, तो ता है इसके लास्ट में आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ ता है आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल है ये। वह कढ़ाई करती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तुम बिरयानी खाते हो, ते है या ते हो आता है, तो उसमें उसका मतलब क्या होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ते है, ते हो, जो भी है, ठीक है। तो ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम समझ सकते हैं, किसी के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वो, ठीक है। तो अब अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में कोई चीज़ की हामी भरी जा रही है कि हाँ भाई बाजार जाता है, कढ़ाई करता है, करती है, बिरयानी खाता है। इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं खाता है, नहीं करता है, नहीं जाता है, क्योंकि इसमें सब चीज़ों की हामी हो रही है। जो जिनमें नहीं लगता है वो नेगेटिव होते हैं, वो उससे नेक्स्ट पार्ट है। सो अब यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका सिंपल जो नाम है दूसरा, तो इसका रूल जो है वो ये है। देखिए, पहले सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट प्लस, और सब्जेक्ट का मतलब करने वाला, कर्ता जिसको बोलते हैं हिंदी में, और आपका फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का मतलब क्रिया, कोई भी काम करने का बोध होता है ना, जिससे वो चीज़ आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ में एस और ई एस भी आते हैं कभी, क्यों? क्योंकि अगर आपका कर्ता जो है सिंगुलर है, अकेला है, तो उसके साथ में क्या होगा, वर्ब के आगे हम एस या ई एस दोनों में से कोई जोड़ते हैं। वो कंडीशन देखते हैं हम कि वर्ब किस पे एंड हो रही है। उसके हिसाब से एस भी आ सकता है या ई एस भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी वो देखा जाता है कि वर्ब कहाँ पे एंड हो रही है। ओ हो गया, जैसे इस तरीके की चीज़ें होती हैं, डबल एक्स, एक्स, इस तरीके के होते हैं, तो उनमें ई एस आता है हमेशा, ठीक है। वो देख लेंगे आगे जब एग्जाम्पल्स पे जाएंगे हम। तो अब यहाँ पे हमारा देखें, ये लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, मतलब कोई काम होना ना, मतलब देखिए, काम तो क्रिया जो हो रही है वो काम हो रहा है, कोई भी कर्ता करने वाला है, कर्म मतलब जिस चीज़ पे काम हो रहा है कि उससे जोड़ने वाली कोई चीज़ होती है ना, जैसे सोनू है वो तो करता है यहाँ पे। बाजार आपका जो जाता है, ये क्रिया होगी जाने का काम, और बाजार अब ये कर्म हो गया एक तरीके का आपका, जहाँ पे जा रहा है वो। तो इस तरह की चीज़ें जुड़ती हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस प्लस एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर ये आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है, मतलब आई या वी होता है या दे होता है, तो उस केसेस में हमारा एस और एस नहीं आता है वर्ब के साथ में, सिंगुलर में ही आता है, हमेशा याद रखना। एक एक एग्जांपल कई सारे लेंगे हम, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल हमने पढ़ लिया। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि सोनू बाजार जाता है, तो इसके लास्ट में ता है आ रहा है ना, तो पहले देखा था हमने एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, 100% प्रेजेंट ता है आ रहा है लास्ट में। अब सोनू यहाँ पे कौन है, काम करने वाला, तो वो सब्जेक्ट हो गया,
ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा करने वाला कौन है, वो है, तो इंग्लिश में उसको हम क्या, उसका नाम लिखेंगे जो करने वाला है। तो सोनू की इंग्लिश क्या होगी, इंग्लिश में सोनू लिख दिया उसको। अब फिर वर्ब आती है, वर्ब का मतलब कोई काम होना है, या किस काम से दिख रहा है हमें कि जाने का काम हो रहा है, जाता है, जाने का काम है यहाँ पे। तो इसका मतलब जाने की होती है वर्ब गो, ठीक है। तो गो आ गया, गो, लेकिन ई एस भी लगा हुआ है इसके आगे। क्यों लगा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको, एस या ई एस तब आएगा जब सब्जेक्ट हमारा अकेला होगा, एक सिंगुलर होगा। तो सोनू अकेला है, तो गो के आगे हमारा ई एस लग गया। मैंने अभी बताया था ना आपको कि ओ लास्ट में आता है, या कुछ इस तरीके के एक्स आता है, डबल एक्स डबल एस, तो उसके लास्ट में ई एस लगता है, बाकी केसेस में एस ही लगता है। तो यहाँ पे तो गो के साथ में ई एस लगा, गोज हो गया। अब का सोनू हो गया, जाता है, गोज, कहाँ जाता है, बाजार, तो टू द मार्केट, कहाँ को, बाजार को, टू मतलब कहाँ को की बात हो रही है कि किस जगह पे जा रहा है, टू द मार्केट, ठीक है। टू द मॉस्क भी जा सकता है, सोनू मस्जिद जाता है, तो टू द मॉस्क, मॉस्क भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके एग्जाम्पल पे, ठीक है। सेकंड आपका एग्जाम्पल जो है वो, वह कढ़ाई करती है। अब वह तो आ रहा है, देखिए करती है, ती है आ गया, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, 100% ती है। ये यहाँ से देखना है हमें लास्ट में कि वो किस में है, रही है, रहा है, रहे हैं, गया है, जा चुका है, वो सब आपके आगे आते हैं कंटिन्यूअस और परफेक्ट वाले में, वो बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ इंडेफिनिट है सबसे पहला जो सीख रहे हैं हम, 12 में से पहला। और हर एक के 5-5 है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, और वाई वाले क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन जो होते हैं, तो 5 होते हैं इसमें भी, तो वो भी समझेंगे। अभी अफर्मेटिव चल रहा है, हामी भरने का काम, कि कोई हो रहा है काम। तो वह कढ़ाई करती है, ती है आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट 100% है, ये रूल लगेगा उसमें 100%, और कोई रूल नहीं लग सकता। तो अब आपका वह, या क्या लड़की के लिए आ रहा है, लड़की के लिए वह का इस्तेमाल होता है शी, तो शी आ गया। करती है, क्या करती है, कढ़ाई, कढ़ाई करता, कढ़ाई करना ना, ये पूरा वर्ब हुआ, एक पूरा वर्ब हुआ, कढ़ाई करना, ठीक है। तो आपका कढ़ाई करने की इंग्लिश होती है एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडर, या क्राफ्ट भी होता है, क्राफ्ट, तो एम्ब्रॉयडर। तो अब शी जो है आपकी, देखिए सब्जेक्ट आपका शी होगी करने वाली, वर्ब आपकी एम्ब्रॉयडर हो गई, एस या ई एस लगाना है अगर लग रहा है, देखिए ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर, ये सिंगुलर है ना, अकेली है लड़की, तो इसका मतलब एस या ई एस आ सकता है, लेकिन अब आर से एंड हो रहा है, ओ या एक्स या डबल एस इससे नहीं हो रहा, तो एस आएगा, ई एस नहीं आएगा, तो आपका एस आ गया। और वह का मतलब शी हो गया, कढ़ाई करती का मतलब, करना का मतलब एम्ब्रॉयडर्स, और कुछ है नहीं, क्योंकि ती है तो या ता है तो वो हम समझ जाते हैं कि उसका है, तो रूल लग गया वाला। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है कि कुछ क्या कर रही है। अगर ये लिख सकते थे हम, वह चादर पर कढ़ाई करती है, तो वहाँ पे लिख सकते थे हम कि शी एम्ब्रॉयडर्स, आपकी जो है क्या बोल सकते हैं उसको, चादर, ब्लैंकेट तो आपका कंबल को बोलते हैं, चादर का मतलब हुआ आपका, अभी माइंड में नहीं आ रहा, इसको देख लेंगे। तो इस तरीके से जो भी एग्जांपल होगा, ठीक है। हाँ, मैट नहीं, शीट बोल सकते हैं, शीट बोल सकते हैं उसको, हाँ शीट, चादर को ना, कोई भी चादर है शीट बोलते हैं ऑब्वियस है। तो शी एम्ब्रॉयडर्स ऑन द शीट, है नहीं है, बेड शीट यू कैन से, तो बेड शीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से शी एम्ब्रॉयडर्स ऑन द बेड शीट, वह चादर पर कढ़ाई करती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे इस केस में, पहले हो सकता था। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं अब हम, तुम बिरयानी खाते हो, तो ते हो आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है पक्का। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तुम की इंग्लिश होती है यू, आ गया यू भाई, ठीक है। बिरयानी की इंग्लिश तो बिरयानी होगी, लेकिन काम कौन सा हो रहा है यहाँ पे, खाने का काम हो रहा है। तो खाने को क्या कहते हैं, अगर देखो, एक तो होता है खाना, मतलब जिसको खाते हैं हम, जिस चीज़ को ना, फूड जिसको बोलते हैं, ठीक है, रोटी चावल कुछ भी, वो फूड बोला जाता है। और अगर हम किसी चीज़ को खाते हैं, तो उस काम करने को, खाने को क्या बोलेंगे, ईट बोलते हैं। तो तुम मतलब यू, और खाने का मतलब ईट, और यू आपका प्लूरल है, मतलब इसमें कई लोगों से मतलब होता है ना कि यू मतलब एक या दो भी हो सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पे एक की बात हो रही है, दो की बात भी हो सकती है। तो इस केस में हम यू के साथ में कभी एस और एस नहीं लगाते हैं, तो यू ईट आ गया, मतलब तुम खाते हो, क्या खाते हो, बिरयानी, तो इंग्लिश में लिख दिया BIRYANI, बिरयानी। तो ये आपका हो गया यू ईट बिरयानी, तुम बिरयानी खाते हो, आप बिरयानी खाते हो। तो ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हो गए इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के और अफर्मेटिव के। इसमें नेगेटिव भी बनते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।